अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो इजी है, बट आपको इस क्लास में और आगे आने वाले क्लासेस में भी ग्राफ का आइडिया जो है वो यहीं से मिलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप यहीं से पढ़ोगे। चैप्टर बहुत इजी है, एक ही बार में सबको समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है और समझना है और वही चीज क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। ठीक है, देखिए जरा भाई, सबसे पहले हमें जो पढ़ना है आज वो पढ़ना है कार्टेशियन सिस्टम, या फिर इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो ये एक्चुअली दिया किसने था? सिस्टम तो दोनों यहीं पे आ गए। ये दोनों सिस्टम एक्चुअली एक ही है, दोनों में से किसी से भी बोल दो। ठीक है, चाहे आप कार्टेशियन सिस्टम बोल दो या रेक्टेंगुलर सिस्टम बोल दो। ठीक है, ये जो कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर सिस्टम है ये किसने दिया था? रेने डेस्कार्ट्स ने दिया था। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं पूछूं कि भाई ये लड़की कहां पे बैठी हुई है इस पूरे रूम में, तो इस पूरे रूम में अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये है हमारा रूम, ठीक है, और ये यहां पे बैठी हुई है। अगर मैं इसकी पोजीशन पूछूं तो आप ये देखोगे कि ये इस वॉल से कितनी दूर बैठी हुई है और ये इस वाली वॉल से कितनी दूर बैठी हुई है। तो आप यहां से और यहां से इसकी मदद से आप क्या बता सकते हो? इसकी एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन बता सकते हो। इसी का यूज किया जाता है आपके जो वो बनाए जाते हैं ना मैप्स वगैरह, एरिया का या फिर कंट्री का या सिटी का, तो वो भी इसकी ही मदद से बनाया जाता है। ऐसे थोड़ी ना कि अगर ये आपका ग्राफ मान लीजिए वर्ल्ड का, ये मान लीजिए कि आपका वर्ल्ड का ग्राफ है, मैप है, तो इंडिया को कहीं भी दिखा दोगे, यहां भी दिखा दोगे इंडिया को, या यहां भी दिखा दोगे, कहीं पर भी मन करेगा वहां दिखा दोगे, ऐसा थोड़ी ना है। आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि भाई यूरोप कहां पर है, चाइना कहां है, पाकिस्तान कहां है, उन सारी पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपको इंडिया को लोकेट करना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना क्या है मेनली इसके बारे में। भाई सबसे पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस क्या होती है। ये आप जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते चले आ रहे हो और आज फिर से देखिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बीच में होता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 4। ये होती है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो -1, -2, -3, -4, ये होती है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है उसको सिर्फ हम एक्स से डिनोट करते हैं, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है उसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। अब अगर आप 0 से राइट हैंड साइड में देखो तो ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इसीलिए इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो सारी की सारी वैल्यूज कैसी हैं? नेगेटिव हैं, इसीलिए इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोला जाता है। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो बीच का पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से किसी भी चीज की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, उसको ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जैसे कि मैंने ये ले लिया, तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस। जैसे कि यहां पर 1 यूनिट किसके इक्वल है? यहां पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3। मान लीजिए आपने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये डिस्टेंस आप बता सकते हो। ठीक है, या फिर कई बार आप देखते हो कि हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे तो हम लिखते थे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और यहां पर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या लिखोगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? इस तरीके से हम 1 यूनिट बताते हैं। अब जरा देखिए,
ये जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है, मान लीजिए वो आपसे कहें कि भाई x इज इक्वल टू 1, मुझे बताइए x इज इक्वल टू 1 कहां पर है, यहां पर है। तो ये हो गई, आप यहां पे लिख दोगे ऐसे, इसको डार्क मार्क कर दोगे और लिख दोगे x इज इक्वल टू 1, या फिर आप चाहे तो एरो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये जो x की वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, या फिर इसी को हम बोलेंगे एब्सिसा। क्या बोलेंगे, एब्सिसा। अगर वो आपसे कह देंगे x कोऑर्डिनेट इज 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 1। अगर बोल देंगे एब्सिसा इज 1, इसका मतलब भी क्या है, x की वैल्यू 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये कैसी लाइन है, वर्टिकल। देखो ये लेटी हुई लाइन है, ठीक है, जो ऐसे होती है लेटी हुई लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो ऐसे खड़ी हुई लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो बीच में होगा 0, ऊपर 1 2 3 4 5, ये है हमारी वाई एक्सिस। 0 से नीचे जाओगे तो -1 -2 -3 -4, ये है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसको हम वाई डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो इधर, जैसे कि मैं यहां की बात करूं, 0 से लेकर ऊपर डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सेस। अगर आप इसके नीचे की वैल्यूज देखोगे तो सारी की सारी नेगेटिव हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई एक्सेस। एनी प्रॉब्लम। अगेन बीच वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और यहां पर भी जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस है, यहां पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे। अगर वो आपसे कहें, देखो यहां पे वाई एक्सिस है ही नहीं, सिर्फ एक्स की वैल्यूज है, तो ये 1 डायमेंशनल है। कैसा ये, 1 डायमेंशनल। ये भी यहां पर देखो एक्स एक्सिस नहीं है, सिर्फ यहां पर वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या है, 1 डायमेंशनल है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, एक्स एक्सिस का, जैसे मैं पूछूं इस रूम की लेंथ कितनी है, तो ये क्या है, 1 डायमेंशनल है। वर्टिकली पूछ रहा हूं मैं, सॉरी हॉरिजॉन्टली मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इस रूम की हाइट कितनी है, तो मैं आपसे वर्टिकली पूछ रहा हूं, तो वर्टिकली में होती है आपकी वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टली होती है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू -3 को बताइए कहां पे है, तो आप ऐसे इसको डार्क कर देंगे और यहां पे लिख देंगे भाई y इज इक्वल टू -3, चाहे तो एरो भी दिखा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, जो y की वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यार से ऑर्डिनेट। अगर वो आपसे कहें y कोऑर्डिनेट इज -3, इसका मतलब आपको y की वैल्यू क्या दे दी है, -3। अगर वो आपसे बोल दें ऑर्डिनेट इज -3, इसका क्या मतलब है, y की वैल्यू -3। समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से। अगर मैं आपसे कहूं ओरिजिन पे बताइए x एक्सिस की क्या वैल्यू है, सॉरी x कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है, तो ओरिजिन पे x की क्या वैल्यू होती है, 0 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं y एक्सिस पे ऑर्डिनेट कितना होता है, तो भाई ऑर्डिनेट कितना होता है, 0। और सॉरी यहां पर ओरिजिन पे ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन पे तो ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0, या फिर y की वैल्यू क्या होती है। तो याद रखना ओरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू क्या रहती है, 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो अभी हमने ये 1 डायमेंशनल बात कर ली, अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल। देखिए जैसे कि मैंने क्या किया, पहले x एक्सिस ली और इसके ऊपर y एक्सिस बना दी। ठीक है, अब एक दूसरे को मैंने ओवरलैप कर दिया। एनी प्रॉब्लम।
अगर मैंने ओवरलैप कर दिया तो ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस। बीच में क्या रहने वाला है? 0, फिर आएगा 1 2 3 4, इधर जाओगे -1 -2 -3 -4, ऊपर जाओगे 1 2 3 4, नीचे जाओगे -1 -2 -3 -4। y की वैल्यू, ये देखो ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे जाओगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, याद रखना जब हम x और y दोनों की वैल्यूज को साथ में लिख देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। या फिर इसी को बोला जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। दोनों में से कुछ भी बोल दो। पहले क्या था? सिर्फ या तो x एक्सिस थी या सिर्फ y एक्सिस थी, लेकिन यहां पर क्या है? x और y दोनों एक्सिस है, इसलिए हमेशा लिखा जाएगा x, y। जो पहले लिखा जाता है वो x की वैल्यू होती है, जो बाद में लिखा जाता है वो y की वैल्यू होती है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं -3,0, बताओ x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू 0। इतना आसान है, बताइए कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे पूछूं बताइए एब्सिसा कितना है? -3, क्योंकि एब्सिसा किसको बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट को ही बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट को ही क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा हमेशा माइंड में रहना चाहिए। अच्छा, ये है आपका ओरिजिन। क्या है ये? ओरिजिन। ओरिजिन यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी? 0, और y की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। इसका मतलब यहां से एक क्वेश्चन हमें मिल गया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0,0। समझ में आ गई बात? यानी अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं देखूं इस प्लेन को मैंने 2 लाइन से डिवाइड किया, 1 2, तो इसने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है या नहीं कर दिया है? हाँ जी, इस पूरे व्हाइट बोर्ड को इसने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है या नहीं कर दिया है? तो जो 1/4 पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो वो आपसे बोलेंगे नेम द ईच पार्ट when we draw x axis and y axis, each part divided by the axis is known as, आप क्या बोलोगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है? अच्छा, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। अब बात आती है हमें कैसे पता चलेगा भाई किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं? तो हमें इनका नाम भी रखना पड़ेगा। भाई 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देता है, ये हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें इनका नाम भी तो रखना पड़ेगा। तो ये होता है जी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कैसे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये है एक्स और ये है वाई। मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइज का एक साथ में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है? जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होगा आप फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर लोगे और सेकंड एक्सरसाइज भी कर लोगे। ठीक है? जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये जो बीच में पॉइंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। जहां पर हम क्या करते हैं?
कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, पुट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। समझ में आ गई बात? यानी कार्टेशियन प्लेन होता है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले क्वाड्रेंट को जरा ध्यान से देखना, इस वाले क्वाड्रेंट को, इस वाले में अगर आप देखें तो x और y दोनों की वैल्यूज कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। इसीलिए इसको पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहा जाता है। जैसे कि वो आपको एक देंगे 2,3 और वो आपसे पूछेंगे बताओ ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप देखोगे x और y दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इसीलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? दूसरा, अब आ जाओ इस पर। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट की, तो यहां पे x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, y की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो यहां पर भी वैल्यूज आएंगी, लेकिन यहां पर x की वैल्यू रहेगी नेगेटिव और y की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, इसीलिए इसको नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे कहूं -1,4 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अभी तो मैंने ग्राफ दिया हुआ है, उस वक्त ग्राफ नहीं होगा आपके पास, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे और बताएंगे, पूछेंगे वो आपसे कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप देखोगे यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए x एक्सिस इधर होती है नेगेटिव और y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद अब आप आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट। देखो x की वैल्यू इधर इस क्वाड्रेंट पे देखो, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट कौन कौन से लाइन से मिलकर बना है? नेगेटिव y एक्सिस, x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस से। तो यहां पर भी x और y दोनों की वैल्यूज रहेंगी, बट यहां पर x की वैल्यू रहेगी नेगेटिव और y की वैल्यू रहेगी नेगेटिव, दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी? नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, यहां पर भी x और y दोनों की वैल्यूज रहने वाली है। हाँ जी भाई, देखो जरा यहां पे x, ये क्वाड्रेंट किससे मिलकर बना है? इस वाली एक्सिस और इस वाली y एक्सिस। ये वाली x एक्सिस है पॉजिटिव और ये वाली x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है नेगेटिव। तो ये वाला क्वाड्रेंट क्या कहलाता है? पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट। ठीक है, अब वो आपसे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वो आपसे कहेंगे 3,-3, तो यहां पर क्या हो रहा है भाई? यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच बोथ द साइन ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। वो क्वाड्रेंट बताइए जहां पर x एक्सिस और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट साइन जो है वो सेम रहते हैं। तो भाई यहां पर देखो 2,3 दोनों के साइन क्या है? पॉजिटिव, और यहां पर क्या है? -2, यहां पर भी दोनों के साइन क्या है? सेम। यहां पर दोनों के साइन पॉजिटिव है, यहां पर दोनों के साइन नेगेटिव है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये दो क्वाड्रेंट होते हैं जहां पर x और y दोनों के साइन सेम रहते हैं। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पलर का। इसी का अपोजिट ऐसे कौन से क्वाड्रेंट हैं जहां पर साइन अपोजिट रहते हैं? तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो अपोजिट रहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही? ये सब कुछ क्लियर है? कुछ रह तो नहीं गया? तो ये हमारा, अच्छा अब मैं आपसे कहूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे पूछते हैं, इस पे पूछते हैं। ये x और ये नेगेटिव x है, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, बीच में क्या है? ओरिजिन। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 1, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई 3,2 कहां पर लाई करेगा? ठीक है, 3,2
तो देखो x की वैल्यू है 3 यहां पर और y की वैल्यू है 2 यहां पर। तो आप क्या करोगे, पहले गए यहां पर, फिर आपको जाना है ऊपर, ऐसे और ऐसे। हमें पता है कि इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो मान लीजिए ये है पॉइंट P और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,2। ये तो हो गया प्लॉट करने का तरीका। हो सकता है कि वो आपको ये ना दे और वो आपसे कहेंगे भाई P के कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट। तो आप देखोगे पहले हमेशा क्या होती है, x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में हमेशा y की वैल्यू लिखी जाती है। तो इसलिए ये होगा 3,2। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं आपसे। वो आपसे कहेंगे व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। क्या आप बता सकते हैं? है 3। क्या है बेटा? 3 है। आप बताओ। 3, हाँ जी, 3, 3, 2, 2। बेटा ये है x एक्सेस और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो y एक्सिस पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 2। देखो ना 2 है, उल्टा होता है। अगर वो आपसे पूछें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, इतनी तो होगी, विच इज 3। उल्टा होता है, ठीक है। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट होता है एंड वाइस वर्सा। अगर वो आपसे पूछेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, तो वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही बात या नहीं? इस तरीके से। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछूं कि बताइए -2, -3 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, आप बताइए। थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं -1, 4 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, यहां पर। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन 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 कुछ बातों का बेटा ख्याल रखना, नोट 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 करने वाली बात क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस इज 0। भाई y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है, 0। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं बताइए, बताइए 2,0 कौन से क्वाड्रेंट में लाया करें, अब आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर इस कोऑर्डिनेट को आप प्लॉट करें ना तो ये यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू तो है, y की वैल्यू है ही नहीं। और अभी मैंने आपको बताया कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो ये वाला कोऑर्डिनेट ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा? और हिमांशी मैम है, कोई भी नहीं है? अक्ष बेटा
मार्कर डस्टर वगैरह वाटर बॉटल दे दो सर को। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इस केस में ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। दिस कोऑर्डिनेट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? और अगर इसमें भी मैं आपसे बोलूं तो मैं आपसे कहूंगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो पॉइंट है वो लाई करेगा ऑन एक्स एक्सिस, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, और वो भी इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आ रही बात या नहीं? दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए 0,-3, तो 0,-3 यहां कहीं पर होगा या नहीं होगा? हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला कोऑर्डिनेट कहां पर लाई करेगा, तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये लाई करेगा ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में भी इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसका मतलब अगर मैं बात करूं द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस इज 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। इस वाले में देखो द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो होगी लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, कोई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कॉमा 0। ठीक है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,y। सिंपल, कोई वैल्यू नहीं। समझ में आ रही बात ही नहीं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? क्या? अक्ष? क्या सिर्फ? यह 0,0। यार इतनी छोटी सी बात नहीं याद रखते हो आप लोग? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा देखो इधर जरा, मान लीजिए कि वो आपको यहां पर बोले कि ये एक पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट बताइए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले तो आप एक्स एक्सिस से ऊपर जाइए और वाई एक्सिस से इधर आइए, बिल्कुल स्केल से लेकर ड्रॉ करोगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी है। तो पहले हमेशा कोऑर्डिनेट लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, पहले एक्स की वैल्यू और बाद में वाई की वैल्यू। वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट Q फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वैल्यू बताइए। हाँ, कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम वाई एक्सिस 0 कितना होगा बेटा? अभी समझाया मैंने यहां पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप बताओ। -3, क्योंकि देखो वाई एक्सिस से अगर मैं पूछ रहा हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला, और ये वाली वैल्यू आपको कौन देगा? एक्स एक्सिस। -3 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। आप मुझे बताओगे ये पॉइंट R है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। कैसे है? 0, -2,0, क्योंकि एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होते हैं x,0 की फॉर्म में। तो यहां पर x की वैल्यू तो -2 है, लेकिन x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होगा -2,0। अगर मैं आपसे कहूं भाई इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जरा? 0,4, क्योंकि ये y एक्सिस है, इस पे y की वैल्यू तो होगी, x की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू रहती है 0, और कोऑर्डिनेट में पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। समझ में आ रही बात या नहीं?
अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं एब्सिसा ऑफ पी माइनस ऑर्डिनेट ऑफ क्यू, मैं ये पूछ रहा हूं माइनस एब्सिसा ऑफ पी माइनस ऑर्डिनेट ऑफ क्यू, बताओ क्या होगा, बता सकते हो? अक्ष, भाई इसका एब्सिसा क्या है 3, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर ऑर्डिनेट ऑफ क्यू, इसका क्या है ऑर्डिनेट 3, तो आंसर क्या आएगा 0। जरूरी नहीं हमेशा 0 ही आ जाए, अगर यहां पे वैल्यू कुछ और होती तो माइनस करके कुछ और आता, तो वो प्लस करके भी पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू, तो कितना होगा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर क्या आ जाएगा 6। हो सकता है वो मल्टीप्लीकेशन पूछ ले, हो सकता है वो डिवीजन पूछ ले, तो जैसे पूछेंगे वैसे बता दोगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट देखकर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? हाँ बेटा, बीच में माइनस का साइन लगा के तो दिया मैंने, जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा कर देगा, ठीक है? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो ये छोटी मोटी बेटा बातें हैं, सब कुछ आपको याद रखनी है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब बस क्वेश्चन क्वेश्चन रह गए, ठीक है? देखो इधर जरा, कुछ छोटी मोटी बातें हैं या फिर डेफिनेशंस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। A plane is called the Cartesian plane or coordinate plane and the lines are called coordinate axes। तो ये जो लाइंस हैं इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस कहा जाता है, और ये जो प्लेन्स हैं इनको कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है, ठीक है? जैसे वो क्वेश्चन ही बोल दें कि जहां पर कोऑर्डिनेट प्लॉट किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद जो टू लाइंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, एंड वो 4 इक्वल पार्ट्स या 4 पार्ट्स कौन से हैं, क्वाड्रेंट्स। क्या है? क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, अभी बताया था। इसके बाद जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है? इसके बाद द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है, वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, एक कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही एक्चुअल में क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। क्या है वो? वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो x कोऑर्डिनेट हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा आपको, x,0, और y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0, y की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल कब होंगे? मान लीजिए वो ऐसे कहते हैं x, 5 और इक्वल टू -3, y, तो यहां पर ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब x की वैल्यू x के बराबर हो और y की वैल्यू y के बराबर हो। तो यहां से आप x और y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो दो कोऑर्डिनेट कब इक्वल होंगे, जब a की वैल्यू किसके इक्वल हो, c के, और b की वैल्यू किसके इक्वल हो, d के। अगर ऐसा हुआ तब टू कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे, ठीक है?
इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। जरा देखिए इधर, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक स्टडी टेबल है, मान लीजिए कुछ इस तरीके की स्टडी टेबल है, ठीक है। चलो मैं इसको डायरेक्ट लेता हूं, परपेंडिकुलर लेता हूं। ये मान लीजिए भाई आपकी स्टडी टेबल है, ठीक है। अगर आपकी स्टडी टेबल पे यहां कहीं पर लैंप है, ठीक है, इसकी पोजीशन को आपको अगर किसी और को शो करना है, बताना है, तो आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे इसको मान लीजिए आप एक्स एक्सिस और इसको मान लीजिए वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट की, ये पॉइंट क्या होगा? पहले तो आप ये देखेंगे एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, और फिर आप ये देखेंगे कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है। जहां पर ये दोनों मिलेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ दिस लैंप। तो क्या करेंगे? लेट वन एज of the table as x-axis and second edge as y-axis। पहली को मान लिया x-axis, दूसरे को मान लिया y-axis, and distance of lamp from x-axis b a units and from y-axis b यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ में तो होगा। तो अब ये तो हमें पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया उसको? यूनिट्स। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई टेबल की एक एज को मान लीजिए एक्स एक्सिस, दूसरी एज को मान लीजिए आप वाई एक्सिस, और ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस से द डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बी। बी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर बी आएगा और यहां पर ए आएगा, इज बी and distance from y axis be a, ठीक है। then position of lamp on table b a कॉमा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गई बात या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन देख के डर लग रहा है नहीं लग रहा है? बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर लग रहा है नहीं लग रहा है? बताओ। एक बार ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं समझाता हूं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता रहूंगा। देखो जरा, वो कह रहे हैं एक स्ट्रीट प्लान है, ठीक है। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो भाई मैंने टू मेन रोड्स ले लिया, ठीक है। मान लीजिए पहला रोड है ये, और दूसरा रोड है ये दो मेन रोड्स हैं, ठीक है भाई। आप चाहो तो छोटा बड़ा कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। मैंने ये दो मेन रोड ले लिए, ज्यादा मुड़ तो नहीं रहा। ये सिटी के दो मेन रोड हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों इधर भी एक्सटेंड कर रहे होंगे और इधर भी, ठीक है। और ये दोनों इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ द सिटी पर मीट करते हैं, ठीक है।
दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। वो कह रहे बाकी जो सिटीज है ना, सिटी के अंदर और भी तो होंगी स्ट्रीट्स, भाई स्ट्रीट्स भी तो रहती हैं, स्ट्रीट्स मतलब गलियां। टोटल कितनी बोली है उन्होंने? 5 स्ट्रीट्स, 1 2 3 4, थोड़ा पास में जाते हैं तो ये लो हो गया गड़बड़। ये देखो इधर, पहली ये स्ट्रीट है, दूसरी ये स्ट्रीट है, थर्ड ये स्ट्रीट है, फोर्थ ये स्ट्रीट है और फिफ्थ ये स्ट्रीट है। ये 5 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। मैंने नीचे नहीं लिया, सिर्फ ऊपर ही ऊपर लिए हैं। 5 स्ट्रीट्स हैं जो अलोंग द मेन रोड पैरेलली चलती हैं, ठीक है। जैसे एक तो मेन रोड हमारा ये जा रहा है सामने रिंग रोड, और बीच में देखो ऐसे गलियां हैं ना, रोड्स बने हुए हैं, वैसे ही यहां पर बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद तो वो कह रहे हैं ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट। तो इसका मतलब ये हो गया 200, ये हो गया 400, ये हो गया 600, ये हो गया 800, ये हो गया 4 6 2 4 6 8, ठीक है। इसके बाद these are there are 5 streets in each direction। in each direction का क्या मतलब है? एक तो 5 रोड्स इधर आ गए, 5 स्ट्रीट्स इधर आ गई। अब 5 स्ट्रीट्स ऐसे भी होंगी, इसके भी तो पैरेलल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पैरेलल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है जरा देखो। मान लीजिए ये ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? अच्छा, ये भी कितनी कितनी दूर है? 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर और 1000 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पर अगर आप देखो तो 1 यूनिट किसके इक्वल लिया है? 200 मीटर के इक्वल लिया है। ये मेंशन करना जरूरी है। 1 सेंटीमीटर बोला है उन्होंने, 1 यूनिट ना लेके उन्होंने 1 सेंटीमीटर खुद बोल दिया है। तो इसका मतलब अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। इनके बीच की जो गैप है वो कितनी कितनी लेनी पड़ेगी? 1 सेंटीमीटर। अब नीचे आ जाइए, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स एज योर मॉडल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी यहां पर क्रॉस कर रही हैं। भाई ये वाली गली इसके साथ भी क्रॉस कर रही है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, तो बहुत सारे क्रॉस वाले पॉइंट्स हैं यहां पर। इसके बाद अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप देखो तो कोई भी स्ट्रीट का जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो 2 गलियां आपस में मिल रही हैं, जिसमें से एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन दी फॉलोइंग मैनर्स। सारे के सारे कैसे रेफर किए जा रहे हैं जरा देखो। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट ये वाली, ये देखो फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकेंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ऐसे यहां पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। अच्छा, तो जरा देखो वो कह रहे हैं सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो सेकंड स्ट्रीट कौन सी है भाई? ये वाली है। और वो किसके साथ? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाली कौन सी है? यही वाली तो है, नॉर्थ साउथ बोला है ना, नॉर्थ साउथ, हाँ। एंड फिफ्थ स्ट्रीट
ये रही 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करूं सेकंड स्ट्रीट जाके यहां पर मीट कर रही है, ये वाला वो पॉइंट है जिसमें सेकंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और 5th स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट में पूछा है डायरेक्शन एट द क्रॉसिंग पॉइंट, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एज 2,5। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, तो x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, 1 2 3 4 5। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,5। ठीक है, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, इसी चीज को यूज करके आपको ये दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं? वो कह रहे हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 जरा देखो इधर, ये फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड, फोर्थ, तो ये तो हो गया 4। फिर दूसरा क्या है 3, 1 2 3, तो ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्थ स्ट्रीट और थर्ड स्ट्रीट आपस में मीट कर रहे हैं। ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? सिर्फ एक, इसके अलावा कोई है क्या 4,3? तो बताओ। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। ठीक है, ओनली 1। अब आ जाइए इस पर, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4। तो यह है फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट। अगर ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4, तो ये वो पॉइंट है जहां पर 3,4 रेफर कर रहा है। यहां पर भी कितनी आप रेफर कर सकते हो? ओनली 1। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको लगे, बट है बहुत इजी अगर आप समझ जाओ तो। बताइए क्लियर हो गया या नहीं हो गया? इसी से के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, पढ़ते ही आप बता दोगे, आंख बंद करके बता सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप आंख बंद करके बता सकते हो अगर आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ गया है तो। वो आपसे कह रहे हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब x की वैल्यू, ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू ऑफ पॉइंट B। भाई B की बात बताइए, B ये रहा B, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो इसका क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 4 और फिर 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,3। बताइए कोई दिक्कत? बोला था नहीं बोला था? आंख बंद करके बता सकते हो। अब जरा देखो दी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। M का जरा देखिए, x कोऑर्डिनेट कितना है -3 और y कितना है 4, तो यहां पर क्या आएगा -3,4 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -3,4। बताओ इजी है या नहीं है? काश सारे चैप्टर्स ऐसे ही होते, कितना मजा आता, फिर हम 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हैं ना। दी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ L। L कहां पर है भाई? L L L L ये रहा। x की वैल्यू कितनी है जरा देखो -5, y की वैल्यू कितनी है -4। तो जरा देखो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -5 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -4। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5, -4। अब जरा देखिए s का, s की वैल्यू कितनी है भाई 3, -4। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4, कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, -4। हो गया कुछ इजी। नेक्स्ट ये जरा देखिए, वो कह रहे हैं आपसे राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन एक्स एक्सेस। एक्सेस पे जो पॉइंट मार्क किए गए हैं वो बताइए। तो बी का ए का क्या हो जाएगा बताओ जरा? ए का हो जाएगा भाई x की वैल्यू 4 और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। बी की अगर बात करें तो यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 0,3। सर बाहर वाले रूम में
नेक्स्ट, पहले 12th, हाँ, इसके बाद सी की वैल्यू जरा देखिए, एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है -5 और यहां पर वाई की वैल्यू क्या रहने वाली है 0। डी की वैल्यू जरा देखो, डी की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा, 0, -4। ई की वैल्यू कितनी है जरा, ई की वैल्यू देखो, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू है 2/3, बताइए कोई दिक्कत, जो वैल्यू दी हुई तो वही तो करोगे, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना 1.123 है, 1.5 भी तो हो सकता है, 1.7 भी तो हो सकता है, तो उन्होंने जब वैल्यू खुद दे दी है 2/3, फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पर आ गए अब हम। फर्स्ट पार्ट जरा देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन is called x-axis and vertical line is called y-axis। किसी बच्चे को दिक्कत? अब आ जाइए दूसरे वाले पॉइंट पे, what is the name of each part of the plane formed by these line। जब x एक्सिस और y एक्सिस आपस में कट करते हैं तो क्या बनाते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बनाते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों आपस में कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे। किस पे, ओरिजिन। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अब जरा देखिए, यहीं पे करवा दूंगा इसको तो मैं। अब जरा देखिए, बी के कोऑर्डिनेट बताने, बी के, भाई यहां पर x की वैल्यू कितनी है -5 और y की वैल्यू कितनी है 2। ये लो जी, हो गया। सी के क्या है, सी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -5, 5, -5। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे देंगे, और क्या। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, देखो -3, -5 कौन सा पॉइंट है, -3, -5 h, कौन सा कोऑर्डिनेट है, h है। कॉपी में प्रॉपरली लिखना, ठीक है। अब 2, -4 कौन सा है, 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, तो g। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी का एब्सिसा बताइए, डी, डी का एब्सिसा मतलब x की वैल्यू 6, एब्सिसा इज 6, ठीक है। है? कौन सा, -3, अच्छा ई है, ओके सॉरी, आई एम सो सॉरी, ई है, ठीक है। अब जरा देखो, ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच के ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है -3। अब वो कह रहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स। यहां पर देखो कोऑर्डिनेट था, यहां पर कोऑर्डिनेट्स है, मतलब x और y दोनों पूछ रहे हो। 0, एल का एल, हाँ ये 0,5। एम का, एम का कहां पर, ये रहा -3,0, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, ठीक है। आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन।